हेलो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत ही मजेदार बात है जो आपको पता नहीं होगा तो आप जान ले कि यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसे सीक्रेटली रखा गया है अभी तक जेल कैंप पार्टी के द्वारा। आज हुआ 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को यह वीडियो आपके समक्ष होगा, मगर यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है मांडू विधानसभा में कि कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मांडू सीट बहुत ही अहम होने वाला है। और आप देख लीजिए, पूरा लिस्ट उठा के देख लीजिए जेएल गेम का, उसमें मांडू सीट आपको कहीं नजर नहीं आएगा। जिससे स्पष्ट है रामगढ़ सीट और मांडू और एक कहाँ पर है उससे याद नहीं आ रहा, वहां से टाइगर जयराम माथुर लड़ने की संभावना लग रही थी। तो रामगढ़ सीट से परमेश्वर दास नाम के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मांडू सीट से टाइगर जयराम माथुर लड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आपके समझ लगा दे रहा हूँ। वहां पर देख रहे हैं मांडू सीट से कौन लड़ेंगे, उस पर बहुत विचार किया जा रहा है। नए व्यक्तियों को चांस देने का नाम भी नहीं ले रहे, सिर्फ चाहिए टाइगर जयराम माथुर जो कि इस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है। क्या वह लड़ेंगे कि नहीं या भविष्य जानता है, मगर आपका स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने दिल में समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। मांडू विधानसभा में लोग अक्सर जुड़े होते हैं, आम लोग जुड़े होते हैं, उसमें आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि यहाँ पर टाइगर जयराम माथुर के प्रति इतना प्रेम। और मांडू विधानसभा तो एक हॉट सीट तो बना हुआ है, बहुत दिनों से चर्चा है कि टाइगर जयराम माथुर वहां से लड़ेंगे और यह संभावना भी बन रहा है कि वे वहां से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में उन्हीं के ग्रुप के द्वारा यह लिखा गया है कि उनके द्वारा ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वे भी हो सकते हैं या दूसरे कोई भी, मगर अधिक से अधिक चांस है कि टाइगर जयराम माथुर ही मांडू विधानसभा से लड़ेंगे। हम भी मांडू विधानसभा से आते हैं, इसलिए आपके समझ इतना अच्छी प्रकार से रख सकते हैं अपने बातों को, क्योंकि वहाँ के हालातों को अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के माध्यम से सुनता रहता हूँ। अभी तो मैं सिल्ली विधानसभा में हूँ, मगर वहाँ की खबरें हमें पल पल मिलती रहती है, ग्रुप के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, फोन के माध्यम से। तो मैं बहुत ही स्पष्ट ढंग से आपके समझ इन बातों को रख पा रहा हूँ और जो वहाँ पर रियलिटी है वही रख रहा हूँ। और वहाँ पर हम थे तब इसी प्रकार के माहौल था, कोई दूसरा नहीं था कि जयराम महतो ही लड़ेंगे। और वहाँ पर एक नाम और आ रहा है, अभिषेक महतो, जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, उनका भी नाम बहुत आ रहा है। तो वे भी प्रत्याशी बनने के लिए योग्यता प्राप्त किए हैं, वे भी फॉर्म भरे हैं। तो इसमें लग रहा है कि अभिषेक चौधरी या टाइगर जयराम महतो को सीट दिया जाएगा। इसमें दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं, टाइगर जयराम महतो रहेंगे तो और बेटर, मगर अभिषेक चौधरी भी अपने सीट को निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें भी दमखम दिख रहा है। दिख क्या, आप देख सकते हैं सभी जगह सभाएं करते हैं, सभी जगह अपने योगदान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के हित में सोचते हैं, लोगों के द्वारा जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें शामिल होकर अपना योगदान जो हो सकता है वे देते हैं। आप कहीं आंदोलन करना हो, कहीं का करना हो, वहां पर जाके अपनी प्राथमिकता दर्ज कराते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्य होता है। यह बहुत से कार्यक्रमों में मैंने देखा है, आप भी न्यूज के माध्यम से देखे होंगे तो आप जान चुके होंगे कि अभिषेक चौधरी कौन है। तो चलिए देखते हैं उनके बायोडाटा। क्योंकि अभिषेक चौधरी मांडू विधानसभा के इंदिरा गांव, जो कि मांडू से लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के बगल में है। तो आप जान चुके होंगे कि मांडू विधानसभा कहाँ है और किस जगह मांडू पड़ता है, वहां से 2 किलोमीटर अंदर होगा। इंदिरा जरवा के नाम पर फेमस हुआ है हमारा क्षेत्र, तो आप लोगों ने काफी लोग सुने होंगे और जो नहीं सुने वे जान लीजिए। और इनका जन्म लगभग उम्र होगा 30-32 इतना ही होगा, इससे बेसी नहीं। युवा नेता है, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के हित में सोचते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और यह मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके गांव से हूँ, कोई बोला गया है, हम इसलिए कर रहा हूँ कि उनके द्वारा एक्टिविटी को देखा, उनके कार्यकाल को देखा, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ। वे एक अभी बहुत ही प्रमुख पद पर विराजमान है जेएलकेएम के, तो वे प्रत्याशी के रूप में बन सकते हैं या संभावना दिख रही है। और दूसरे तो कोई वैसे प्रत्याशी नहीं खड़े, उनका नाम को उछाला भी नहीं जा रहा, जिससे मैं आपके समक्ष रख पाऊंगा। यहाँ पर टाइगर जयराम महतो और अभिषेक चौधरी का नाम सर्वप्रथम आ रहा है, उसके बाद कोई होगा तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। अभिषेक चौधरी भी आएंगे तो भी बहुत अच्छा टक्कर देंगे कांग्रेस और बीजेपी का, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रहा है। खासकर बीजेपी, अगर जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में चले गए, जो बीजेपी में थे वे चले गए, तो इससे लगता है कि उनका थोड़ा पहुंच कम हो चुका। पहुंच क्या, उसके जो विचारधारा थे वे ही
भस्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वे दूसरे पार्टी में चले गए। और एक वीडियो क्लिप रील के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उनके द्वारा क्या कहा गया था। वे कहे थे सबसे अधिक भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस है, और उसी में चल गए। तो सोचिए कैसी गतिविधियां उनके द्वारा अपनाई जा रही है, जिससे उनकी पहुंच भी कम हो चुकी है। और जितने भी कुर्मी क्षेत्र हैं उनमें जेएलकेएम का दबदबा पूरा है, और एसटी एससी और मुस्लिम समुदाय के बीच भी वे अधिक से अधिक बना चुके हैं, जिससे पूर्ण अनुमान है कि वे माननीय विधानसभा सीट को निकालेंगे। आप लोग भी इतना देर तक बने रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और प्लीज सपोर्ट मी ताकि इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।